नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन एमएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे राजनीतिक विज्ञान कक्षा 12वीं के टॉपिक समकालीन सत्ता के केंद्र पर। यह विषय 12वीं बोर्ड परीक्षा यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीटेट, एस्टेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो के अंत में 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर पे भी चर्चा करूंगा, जो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और हमारे YouTube चैनल एजुकेशन एमएस ऑफिशियल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए अब वीडियो को फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। परिचय। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन में भारी परिवर्तन आया। एक समय था जब दुनिया दो गुटों अमेरिका और सोवियत संघ में बटी हुई थी, लेकिन 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही यह द्विध्रुवीय व्यवस्था समाप्त हो गई और एक नया युग शुरू हुआ, जिसे हम समकालीन सत्ता का युग कहते हैं। इस युग में अब कई देश और संगठन शक्ति के केंद्र बन चुके हैं। यह अध्याय उन्हीं सत्ता केंद्रों, राजनीतिक गतिशीलता, उभरती शक्तियों, क्षेत्रीय संगठनें तथा भारत की भूमिका को समझाने का प्रयास करता है। शीत युद्ध की समाप्ति और नई विश्व व्यवस्था। शीत युद्ध 1945 ईस्वी से 1991 ईस्वी। यह एक विचारधारा आधारित संघर्ष था, एक और अमेरिका और दूसरी ओर सोवियत संघ। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। देशों को दो गुटों में बांट दिया गया, पूंजीवादी और समाजवादी। सोवियत संघ का विघटन। वर्ष 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का अंत हो गया। इसके साथ ही दुनिया में एक ध्रुवीय व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें केवल अमेरिका की शक्ति प्रमुख हो गई। समकालीन सत्ता के प्रमुख केंद्र। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में अब केवल एक महाशक्ति नहीं रह गई, बल्कि कई देश और संगठन अपनी अपनी शक्ति के आधार पर वैश्विक निर्णयों को प्रभावित कर रहे हैं। प्रमुख शक्ति केंद्र। देश, संगठन। अमेरिका। विशेषताएं। आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और सैन्य क्षेत्र में प्रभावशाली। देश, संगठन। यूरोपीय संघ। विशेषताएं। 27 देशों का संगठन, आर्थिक एकता और शक्ति का प्रतीक। देश, संगठन। चीन। विशेषताएं। तीव्र आर्थिक वृद्धि, वैश्विक निवेश, तकनीकी और सैन्य ताकत। देश, संगठन। भारत। विशेषताएं। लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांस्कृतिक, विज्ञान और राजनीतिक सोच। रूस। देश, संगठन। रूस। विशेषताएं। पारंपरिक सैन्य शक्ति और ऊर्जा संसाधनों का नियंत्रण। भू राजनीतिक गतिशीलता, राजनीतिक बदलाव और रणनीतियां। एशिया का उभार। भारत और चीन जैसी शक्तियां अब वैश्विक मंच पर निर्णायक भूमिका निभा रही है। सीमा विवाद। भारत, चीन, रूस, यूक्रेन, अमेरिका, चीन जैसे टकराव ने विश्व राजनीति को नया मोड़ दिया है। समुद्री शक्ति की दौड़। दक्षिण चीन सागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पर नियंत्रण को लेकर कई देशों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई प्रवृत्तियां। नरम शक्ति, सॉफ्ट पावर। अब केवल हथियारों और सेनाओं से शक्ति तय नहीं होती। योग, संस्कृति, भाषा, शिक्षा, फिल्म, संगीत आदि भी देश की छवि को मजबूत बनाते हैं। उदाहरण: भारत। योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड। जापान। अनुशासन, तकनीकी, संस्कृति। कोरिया। के पॉप, मनोरंजन। आर्थिक सहयोग। वैश्विक व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार ने देशों को एक दूसरे पर निर्भर बना दिया है। उभरती हुई शक्तियाँ। भारत।
तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष और विज्ञान में प्रगति, लोकतांत्रिक प्रणाली, शिक्षा और युवा शक्ति इसकी सबसे बड़ी ताकत है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वैश्विक बुनियादी ढांचे में निवेश जैसे बेल्ट एंड रोड परियोजना। रूस तेल, गैस और सैन्य क्षमता में अग्रणी, पारंपरिक सहयोगियों के साथ संबंध बनाए रखने में माहिर। क्षेत्रीय संगठन और उसकी भूमिका, आइए इस पे चर्चा करते हैं। प्रमुख संगठन यूरोपीय संघ, उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक एकता स्थापित करना। संगठन आसियान, उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सहयोग। संगठन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार, उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों में साझेदारी बढ़ाना। संगठन ब्रिक्स, उद्देश्य नवोदित देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का समूह। क्वाड, संगठन क्वाड, उद्देश्य भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक सहयोग। संगठन संघाई सहयोग संगठन, उद्देश्य सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के लिए गठित संगठन। भारत की भूमिका और चुनौतियां, आइए इस पे चर्चा करते हैं। भूमिका, भारत आज विश्व मंच पर एक निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रहा है। संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, एससीओ, क्वाड जैसे मंचों पर भारत की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। चुनौतियां, चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद, आंतरिक गरीबी, बेरोजगारी और विकास असंतुलन, तकनीकी निर्भरता और साइबर सुरक्षा। अध्याय का महत्व और निष्कर्ष। अध्याय का महत्व, यह अध्याय हमें वैश्विक शक्ति संरचना को समझने में मदद करता है। यह बताता है कि एक राष्ट्र की शक्ति अब केवल हथियारों से नहीं बल्कि उसकी आर्थिक नीति, संस्कृति, शिक्षा और कूटनीति से तय होती है। निष्कर्ष, समकालीन विश्व में शक्ति का केंद्र अब एक जगह नहीं रहा। अमेरिका, चीन, भारत, यूरोपीय संघ, रूस जैसे कई देश और संगठन अपने अपने स्तर पर वैश्विक नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त देश के पास यह अवसर है कि वह न्याय, शांति और विकास आधारित वैश्विक नेतृत्व करें। आइए अब 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर MCQS पे चर्चा करता हूँ। यह 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न समकालीन सत्ता के केंद्र पर आधारित है, जो कक्षा 12वीं बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। प्रश्न नंबर 1, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। उत्तर ऑप्शन डी अमेरिका। प्रश्न नंबर 2, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी ब्रसेल्स, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी जिनेवा। उत्तर ऑप्शन बी ब्रसेल्स। प्रश्न नंबर 3, ब्रिक्स समूह में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस। उत्तर ऑप्शन सी जापान। प्रश्न नंबर 4, बेल्ट एंड रोड परियोजना किस देश की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। उत्तर ऑप्शन डी चीन। प्रश्न नंबर 5, भारत किस वर्ष संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य बना? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। उत्तर ऑप्शन सी 2017। प्रश्न नंबर 6, आसियान संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सैन्य गठबंधन, ऑप्शन बी आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग, ऑप्शन सी खेल प्रतियोगिता, ऑप्शन डी परमाणु हथियार निर्माण। उत्तर ऑप्शन बी आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग। प्रश्न नंबर 7, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए डॉलर,
ऑप्शन बी पौंड, ऑप्शन सी यूरो, ऑप्शन डी एन। उत्तर ऑप्शन सी यूरो। प्रश्न नंबर 8, भारत का नरम शक्ति का उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए परमाणु हथियार, ऑप्शन बी मिसाइल प्रणाली, ऑप्शन सी योग और फिल्में, ऑप्शन डी युद्धक जहाज। उत्तर ऑप्शन सी योग और फिल्में। प्रश्न नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र महासभा में कितने सदस्य देश होते हैं? ऑप्शन ए 190, ऑप्शन बी 193, ऑप्शन सी 195, ऑप्शन डी 200। उत्तर ऑप्शन बी 193। प्रश्न नंबर 10, क्वाड समूह में भारत के साथ कौन कौन शामिल है? ऑप्शन ए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, ऑप्शन डी ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ईरान। उत्तर ऑप्शन ए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 11, यूरोपीय संघ कुल कितने देशों का समूह है 2024 तक? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 28। उत्तर ऑप्शन सी 27। प्रश्न नंबर 12, ब्रिक्स में एस किस देश को दर्शाता है? ऑप्शन ए सर्बिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी स्पेन। उत्तर ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा संगठन सैन्य गठबंधन है? ऑप्शन ए आसियान, ऑप्शन बी ब्रिक्स, ऑप्शन सी नाटो, ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। उत्तर ऑप्शन सी नाटो। प्रश्न नंबर 14, चीन की सबसे बड़ी वैश्विक राजनीतिक परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया, ऑप्शन बी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑप्शन सी आत्मनिर्भर अभियान, ऑप्शन डी विकास योजना। उत्तर ऑप्शन बी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। प्रश्न नंबर 15, भारत किस नीति के तहत पूर्वी एशिया के देशों से संबंध बढ़ा रहा है? ऑप्शन ए पश्चिम की ओर देखो नीति, ऑप्शन बी पूर्व की ओर देखो नीति, ऑप्शन सी पड़ोसी पहले नीति, ऑप्शन डी क्षमता नीति। उत्तर ऑप्शन बी पूर्व की ओर देखो नीति। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा देश एशिया में नहीं है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी भारत। उत्तर ऑप्शन सी ब्राज़ील। प्रश्न नंबर 17, क्वाड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और संतुलन, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में फिल्म उत्सव, ऑप्शन सी भारत में शिक्षा सुधार, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका में सैन्य अभ्यास। उत्तर ऑप्शन ए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग और संतुलन। प्रश्न नंबर 18, निम्न में कौन सा संगठन तेल उत्पादक देशों का है? ऑप्शन ए ब्रिक्स, ऑप्शन बी ओपेक, ऑप्शन सी नाटो, ऑप्शन डी आसियान। उत्तर ऑप्शन बी ओपेक। प्रश्न नंबर 19, भारत ने किस मिशन से चंद्रमा पर यान भेजा? ऑप्शन ए चंद्रयान 1, ऑप्शन बी मंगलयान, ऑप्शन सी गगनयान, ऑप्शन डी सूर्ययान। उत्तर ऑप्शन ए चंद्रयान 1। प्रश्न नंबर 20, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी CSIR। उत्तर ऑप्शन सी इसरो। प्रश्न नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। उत्तर ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 22, भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए युद्ध करना, ऑप्शन बी गुट निरपेक्षता, ऑप्शन सी दमन नीति, ऑप्शन डी केवल व्यापार। उत्तर ऑप्शन बी गुट निरपेक्षता। प्रश्न नंबर 23, कौन सा देश हिंद महासागर में भारत का प्रमुख साझेदार है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। उत्तर ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 24, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए यूरो, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी रूबल, ऑप्शन डी येन। उत्तर ऑप्शन सी रूबल। प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सा संगठन केवल एशियाई देशों का है? ऑप्शन ए यूरोपीय संघ, ऑप्शन बी नाटो, ऑप्शन सी आसियान, ऑप्शन डी ओपेक। उत्तर ऑप्शन सी आसियान। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही एजुकेशन MS ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।